जनहित देख रहे हैं आप। सबसे पहले बात आज क्रिकेट की करने जा रहे हैं। भारत में क्रिकेट एक धर्म है और इस धर्म को लेकर आज छुट्टी के दिन देश एक बहुत बड़े धर्म संकट से गुजर रहा है। एक मैच दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान के लक्षण ठीक नहीं है। 13 ओवर में ही 5 विकेट पाकिस्तान गंवा चुका है और दूसरा मैच भारत के करोड़ों दर्शकों के मन में सुबह से फंसा हुआ है। आप में से कई लोग एशिया कप का ये मैच देख रहे होंगे। हो सकता है आपके बीच कुछ ऐसे लोग हों जो छुप छुप के बिना शोर शराबे के मैच देख रहे हों, पूरी सावधानी के साथ टीवी का वॉल्यूम कम करके देख रहे हो कि कहीं कोई उन्हें मैच देखते हुए ना देख ले। और आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो सुबह से ही मन कठोर कर चुके होंगे कि आज का मैच तो किसी हाल में नहीं देखना। रिमोट का बटन ना बदलने पर पूरा संयम रखना है। भारत पाकिस्तान का मैच हमेशा किसी युद्ध से कम नहीं होता है। दिलचस्प ये है कि इस युद्ध में रोमांच और कमाई के रिकॉर्ड टूटते हैं, नए रिकॉर्ड बनते हैं। लेकिन आज का मैच ऐसे वक्त में हो रहा है जब दोनों देशों के रिश्ते लगभग टूट चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। ऐसे में क्रिकेट को धर्म मानने वाले भारत में धर्म संकट में हैं। और वो धर्म संकट ये है, भारत पाकिस्तान का मैच देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। मैच देख लिया तो ये भारत से गद्दारी होगी या नहीं होगी। पहलगाम के 26 हिंदुओं की आत्मा धिक्कारेगी तो नहीं। मैच देखने से शहीदों का अपमान तो नहीं हो जाएगा। मैच देखने से देशभक्ति की मात्रा तो नहीं घट जाएगी। एशिया कप में पाकिस्तान से T20 मैच खेलने पर आज देश का क्रिकेट दर्शक सीधे सीधे दो खेमों में बटा हुआ नजर आ रहा है। एक खेमा वो है जिसने सड़क पर पाकिस्तानियों के स्टाइल में ही टीवी तोड़े, अपनी सरकार और बीसीसीआई को जमकर लानतें मलानतें दी, उन्हें पैसों के आगे देशभक्ति से कॉम्प्रोमाइज करने वाला बताया, सिंदूर की डिब्बियां दिखाकर ताने मारे कि इतनी जल्दी पहलगाम में 26 हिंदुओं की हत्या भूल गए क्या सरकार? इतनी जल्दी सिंदूर का सम्मान भुला दिया गया। और इसमें जो दूसरा खेमा है उसकी लाइन लेंथ ये है कि भारत को पाकिस्तान से खेलना पड़ रहा है तो फिर खेलेंगे, लेकिन दुबई में भी उसे उसी तरह कूटें जैसे ऑपरेशन सिंदूर में कूटा था। पाकिस्तान को एशिया कप में वैसे ही धुआं धुआं कर दें जैसे 7 मई से 10 मई तक भारतीय सेना ने किया था। इन फैंस ने आज के मैच को ऑपरेशन सिंदूर 2 नाम दिया है। जीत के लिए हवन पूजन कर डाले गए हैं। तो पाकिस्तान से मैच खेलने के खिलाफ माहौल तभी से बनने लगा जब एशिया कप का शेड्यूल सामने आया। आज तो विरोध का पीक टाइम आप कह सकते हैं। इसमें खुल्लम खुल्ला वार्निंग तक दे दी गई, अगर किसी क्लब या होटल ने बड़ी स्क्रीन्स लगाई और मैच सेलिब्रेट किया तो फिर वहां खैर नहीं। पूछना चाह रहे आरएसएस से, बीजेपी से, 26 भारत के नागरिकों की जान की कीमत क्या है बताओ हमको। 4 दिन की बेटी जिसके हाथ की मेहंदी नहीं उतरी, अगर वो मर जाती तो तुम क्रिकेट मैच खेलते? देश आएंगे सामने, उससे खेलेगा ही, उसकी मजबूरी है। वर्ल्ड कप में, एशिया कप में, ओलंपिक में खेलना हमारी मजबूरी, हम खेलेंगे और मैच होता है। जिन लोगों के रगों में सिंदूर दौड़ रहा था वही लोग जो है मैच करा रहे हैं। पाकिस्तान तो बीजेपी का पार्टनर है। अगर खून और पानी साथ में नहीं बह सकता तो क्रिकेट और खून कैसे बह सकता है साथ में? देशभक्ति का व्यापार किया है। देशभक्ति का व्यापार, सिर्फ पैसा चाहिए। ऑफिशियल सिंदूर से हमने जो करना था वो हमने कर दिया। खेल में नॉर्मली ये कहा जाता है कि इसको खेल भावना से खेलना चाहिए। मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा है, फिर भी भारत जीतेगा। Games should be left to us, games, and I think politics should not enter to the game. क्रिकेट क्या उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्यों?
क्योंकि पैसा आ रहा है जय शाह के पास। लोग कितने दुखी है, हम कितने दुखी है, अभी हमारा गांव भरा नहीं है और ये मैच की बात आ रही है। मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहां पर एसीसी या आईसीसी करवाती है, वहां पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या जरूरी हो जाता है भाग लेना। सबकी शहादत आपके लिए कोई मत वैल्यू नहीं रखती, शायद इसलिए क्योंकि आपके घर से कोई नहीं गया, मर चुके, आंख का पानी खत्म है, इन लोगों का कुछ नहीं बचा है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब भारत पाकिस्तान में आना जाना बंद है, वीजा होल्ड पर है, कारोबार रुके हुए हैं, सिंधु का पानी तक रोक रखा है, तो फिर क्रिकेट खेलने की जरूरत क्या थी? क्या पैसा देश से बढ़कर हो गया है? लेकिन बीसीसीआई ने मैच से एक दिन पहले ही अपनी स्थिति साफ की है। इसे मजबूरी का मैच बीसीसीआई बता रही है और फिर इसे देशभक्ति से भी कनेक्ट कर दिया गया। बीसीसीआई का बयान था और वो बयान क्या था? ये मैच उन घटनाओं का करारा जवाब होगा जिन्हें हम ज्यादा याद नहीं करना चाहते। भारत को ऐसे देश के साथ खेलना पड़ रहा है जिसके साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में खेलना सरकार की नीति है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। खेल मंत्रालय ने पिछले महीने ही अपनी खेल नीति साफ की कि भारत दुश्मन देशों के साथ द्विपक्षीय मैच नहीं खेलेगा, लेकिन जो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स होंगे उसकी इस पॉलिसी से बाहर है। ऐसे टूर्नामेंट में अपनी अलग ढपली भारत नहीं बजा सकता। भारत अगर पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच को बॉयकॉट करता तो इसका नतीजा क्या होता? अगर टूर्नामेंट की ही बात करें तो भारत सीधे सीधे 2 अंक गंवा देता। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ लीग में ही नहीं बल्कि सुपर 4 में भी एक बार फिर से खेलना पड़ेगा, जिसका मतलब यह है कि अगर वहां पर भी भारत ने मैच को बॉयकॉट किया तो एशिया कप का फाइनल पहुंचना भारत के लिए नामुमकिन होगा। अगर एशिया कप के बाद बात करें तो T20 विश्व कप होना है अगले 4 महीने में, तो भारत कैसे पाकिस्तान से T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला खेल सकता है? अगर आपको ये बताएं कि पिछले 20 साल में 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आईसीसी और इस मुकाबले से जनरेट हुआ है, जिसकी वजह से सिर्फ क्रिकेटर्स ही नहीं बल्कि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े हुए होटल, टूरिज्म, बाकी सभी इंडस्ट्रियों से भी इसको पैसा मिलता रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि अगर भारत पाकिस्तान से खेलने को मना करता है तो सीधा सीधा भारत की खेल नीति पर यह सवाल उठाया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत ने 2036 ओलंपिक के लिए बिड किया है, 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत ने बिड किया है, और अगर भारत पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए मना करता है तो इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल इस चीज़ का संज्ञान लेगा और ये भारत के बिड के लिए कतई भी अच्छी बात नहीं है। और ये ध्यान रहे कि 2028 में भी ओलंपिक्स में भी क्रिकेट है और आगे चलकर भी ओलंपिक्स में भी भारत पाकिस्तान के मुकाबले हो सकते हैं। तो हमें लगता है कि विवेक को सुनने के बाद आप समझ गए होंगे क्रिकेट धर्म और देश धर्म के बीच खेल धर्म क्या था और पाकिस्तान से ये मैच क्यों जरूरी था। थोड़ी देर में मैच का नतीजा सामने होगा, एक बार फिर से मैच को लेकर आप तक अपडेट्स देंगे। अभी की बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के 6 विकेट गिर चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।